दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज प्रशासन एकेडमी रायपुर जो लिमुरा में मतलब जो है अबनपुर के जस्ट पहले स्थित है, वहाँ पे एक ट्रेनिंग के लिए मुझे कॉल किया गया है। वहीं मैं जा रहा हूँ और दुर्ग से मैं निकला हूँ तो ये जो पाटन तर्री घाट वाला जो रोड है, तो उस रोड से मैं मंजाई अबनपुर और अबनपुर से सीधे जो है लिमुरा, वहाँ मैं जाऊँगा। करीब 12 बजे का मेरा जो है ट्रेनिंग का शेड्यूल है। और न्यूली अपॉइंटेड इंजीनियर्स हैं वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के, वहाँ उन्हें सबको ट्रेनिंग देनी है। लगभग 1.5 घंटे का सेशन होगा। और ये जो एरिया है, ये जो रोड है, पता नहीं आप में से कितने लोग इस तरफ आए होंगे। पाटन होके अगर मनपुर आप लोग आए होंगे तो काफ़ी खाली रहता है ये रोड, और रोड बहुत अच्छा है। अभी ये भरेंगा भाटा होते हुए मैं गुजर रहा हूँ, जहाँ से एक राइट साइड में सीधे बकारा होके जो है ओल्ड धमतरी रोड है। तो बस मैं पता नहीं क्यों आजकल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ड्राइव करते हुए कुछ एक शॉर्ट वीडियो वगैरह बनाऊँ और आप लोगों के लिए जो है उसको पोस्ट करते रहूं। क्योंकि आज देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, और मेरा ऐसा मानना है कि सफल वो लोग हैं जिन्होंने अपनी खुद की ब्रांडिंग की है। तो ऐसा मान सकते हैं आप कि मैं भी अपनी ब्रांडिंग कर रहा हूँ। और समय का जो उपयोग है, चूँकि मैं रिटायर्ड इंजीनियर हूँ, अधिकतर लोग मुझे जानते हैं। अजय चौधरी, फिर भी कुछ लोग नए लोग होंगे तो उनके लिए बता दूं, मैं न्यू आदर्श नगर दुर्ग में मैं रहता हूं। और जल संसाधन विभाग में मैं लगभग 42 साल 5 महीने की अपनी जो सरकारी नौकरी है वो पूरी करने के बाद अभी रिटायर्ड हूं, पेंशनर हूं। और अपने खाली समय का उपयोग मैं करते रहता हूं। वरना होता यह है कि लोग जो है खाली समय में क्या करते हैं वो सभी को पता है, वो भी पर्टिकुलरली आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये इस एरिया से जैसे मैं गुजर रहा हूँ तो इधर राइट साइड में कोई गौठान दिख रहा है, कहीं इस तरफ में मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कि अब लोगों ने प्लॉटिंग वॉटिंग की हुई है। खूब सारा ज़मीनें वगैरह सब लोगों ने लेके छोड़ी हुई है। बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट है, मान के चलिए। और देखिए, जो भी इनकम लेने के जितने भी साधन है ना, उसमें ये भी एक साधन है कि आप कहीं इन्वेस्ट करें और उसका रिटर्न लें, बाद में फिर और कहीं उसको इन्वेस्ट करें। तो जितने भी जो साधन है उसमें मैं ऐसा मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें समय भी देना होता है और पूंजी भी लगानी होती है। और अगर हम किसी ऐसे काम में जहां हम अगर टाइम नहीं देते हैं तो फिर मान के चलिए कि वो इनकम भी नहीं आती है उस तरह से। तो जैसे आज मैं जा रहा हूं तो ठीक है, मुझे इंसेंटिव तो बहुत छोटा अमाउंट मिलेगा, पर वो जो सेटिस्फेक्शन जिसको कहते हैं, संतोष जिसको कहते हैं, उस काम का, ट्रेनिंग देने का, कुछ लोगों के जीवन में मेरे माध्यम से कुछ जो मेरे विषय है, जो मुझे विषय, आज का विषय मेरा मैं बताना चाहूँगा आपको, लैंड कंपनसेशन का है, भू अर्जन का है। किस तरह से हम जो है अपने विभाग में या किसी भी योजना के लिए या किसी भी मतलब जो है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को बनाने के लिए अगर हमें कुछ ज़मीन की आवश्यकता होती है तो वो ज़मीन हम किस तरह से एक्वायर कर सकते हैं, उसकी क्या प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस क्या है उसकी, किस तरह से कलेक्टर के माध्यम से, बहुत सारे पब्लिकेशन वगैरह होते हैं, बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, एक सर्वे होता है, पब्लिक सर्वे जिसको समाघात जो है कहते हैं। और वो सारा सब कुछ पेपर वर्क होने के बाद लास्ट में जो है एक्विजिशन का काम कलेक्टर के लास्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से होता है। बीच में जो बहुत सारे पेपर्स होते हैं उनका पब्लिकेशन जो है राजपत्र या हमारे जो छत्तीसगढ़ का जो राजपत्र है उसके माध्यम से होता है। और लास्ट में फिर अवार्ड पारित होकर फिर जो है पेमेंट की कार्रवाई वगैरह होती है। और इस तरह से किसी भी मतलब जो है सरकारी परिसंपत्ति के लिए जो किसी पब्लिक प्रॉपर्टी में बनाना होता है उसका जो है भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। इधर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ सरकारी ज़मीन में जो है खूब शानदार प्लांटेशन वगैरह किया हुआ है। ये अबनपुर रोड है, अगर आप देखना चाहें तो देखिए कितना, ये पूरी गवर्नमेंट लैंड है। और सपोज अगर इस गवर्नमेंट लैंड में कोई प्रॉपर्टी बनानी होगी तो निश्चित वो जो लैंड कंपनसेशन वाला जो कार्रवाई है वो करनी होती है। जीवन देखिए बड़ा मज़ेदार है मैं तो सबको ये एक प्रकार से सलाह देता हूँ। हम लोगों का थोड़ा सा अनुभव है लाइफ का, इतना लंबा समय गुजारा है। मैं तो विदेश यात्रा भी की हुई है मैंने,
तो मैं तो ये बोलता हूँ कि देखिए, हर काम का जो एक फाइनल प्रोडक्ट है वो खुशी होता है। हम सब खुश रहना चाहते हैं, तो उसको थोड़ा उल्टा कर लीजिए। पहले खुश हो जाइए, फिर बाकी सारा काम करिए। तो हर काम को खुश होके करेंगे तो निश्चित लास्ट में खुशी ही मिलेगी, मान के चलिए। और जैसा कि हमारे आसपास हमने ऐसे काफ़ी सारे लोगों को देखा है जो बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर रहे हैं, बहुत लोगों ने जो है सक्सेस हासिल की है। तो उनके विचारों से अगर हम जो थोड़ा सा मतलब जो है कुछ चीज़ें सीखने का प्रयास करते हैं, जैसे अब्दुल कलाम जी की हम बात करें, वो एकदम बहुत ही छोटे स्तर से जो है ऊपर उठे और देश के जो है वो जो है राष्ट्रपति पद तक पहुँचे। अगर मैं बात करूं तो इब्राहिम लिंकन की हम बात करें, जो वो भी राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के। उन्होंने कितना स्ट्रगल मतलब जो है सहा था, बहुत बुरी तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे आसपास। आज हम बात करें हमारे जो है देश के प्रधानमंत्री, कितने स्ट्रगल के बाद जो है आज वो प्रधानमंत्री के पद पे पहुंचे। कई वर्ष लग गए उनको लगातार मेहनत करते करते। तो बेसिकली किसी भी काम को करने में हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा मेरा मानना है। हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अपनी खुद की सफलता अगर आप सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हार्ड वर्क के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, अनुशासन जो कहते हैं ना हम, उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, वरना सिर्फ टाइम आप ख़राब करेंगे, मान के चलिए। आपको आपका जो भी लक्ष्य है, उद्देश्य, कारण है, आपका जो भी ड्रीम है, सपना है, या क्वेश्चन मार्क है जीवन का, जो फिजिकल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल या सोशल हो सकता है, तो जो भी कुछ आपके कारण है इस भौतिक जो है स्वर्ग रूपी धरती पे, क्योंकि हम यहाँ जो आए हैं बेसिकली हम अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को भुगतने के लिए ही आए हुए हैं, मान के चलिए। और कुछ लोगों के कर्म कट चुके होते हैं, कुछ लोगों के कर्म अभी कटते रहते हैं, और जिनके कर्म कट चुके होते हैं उनके लिए जो है सफलता जो है सामने नज़र आने लगती है। तो हर व्यक्ति सफल होना चाहता है जीवन में, पर सफलता की कीमत चुकानी पड़ती है। बगैर पे किए पेन नहीं होता। और मेरा ऐसा मानना है कि हम बगैर कुछ सीखे जो है हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें प्रशिक्षण तो लेना पड़ेगा, मान के चलिए। और ये कहा जाता है, कुछ अच्छे अच्छे बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं, मैंने भी कहीं कहीं सुना है, देखा है, कुछ प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं, काफ़ी मैंने खर्चे भी किए हैं मतलब ट्रेनिंग्स को अटेंड करने के लिए। अभी रिसेंटली मैं दिल्ली गया था। दिल्ली में दीपक बजाज जी की एक 3 दिन की ट्रेनिंग थी। 3 दिन की ट्रेनिंग सुबह 9 बजे से रात को 8 बजे तक। उस ट्रेनिंग की फ़ीस ही करीब 8,900 रुपये थी, और आने जाने का खर्चा और वो सब आप जो है और जो भी मतलब वहाँ होटल वगैरह में रुकना, खाना पीना, ये सब जोड़ने तो लगभग 25,000 रुपये की मैंने ट्रेनिंग अटेंड की। पर वो 25,000 की ट्रेनिंग में हमको जो सिखाई गई बातें, वो ऐसा मान के चलिए कि आने वाले भविष्य में 5-10 साल लग सकते हैं, मैं मानता हूँ, क्योंकि समय तो लगता है सफलता के लिए। कि ये मान के चलिए कि 5-10 साल में मेरी जो ऑन एन एवरेज इनकम उस ट्रेनिंग की वजह से, जो भी वर्तमान में हमारे जो भी काम है उसको बढ़ाते 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख पर 25 लाख रुपए महीने तक हो सकती है। तो ट्रेनिंग तो लेना पड़ेगा। उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी बोली ट्रेनिंग में कि अगर आप ट्रेनिंगों में पसीना बहाते हैं तो ये मान के चलिए कि जो इस जीवन का जो युद्ध है ना, उस युद्ध में आपको खून नहीं बहाना पड़ेगा, क्योंकि ये जीवन भी युद्ध है ना एक। इस जीवन को हम जो है सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं, और यहाँ कई बार पसीना तो बहता ही है, पर वो पसीना जो है कई बार खून बन के बाहर निकलता है। मतलब आदमी इतना थक चुका होता है, इतना पक चुका होता है कि उसको लगता है कि बस यार, बस हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते, अब ख़त्म है कहानी। तो वो सारी सफलता की शुरुआत वहीं है जब आप रीस्टार्ट करते हैं। एक पिक्चर आपने देखी होगी, अभी मैंने भी देखी, मनोज शर्मा जी के जो है लाइफ के ऊपर बनी है, 12th फेल रीस्टार्ट। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा कि उस मूवी को आपने अगर अब तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। 12th फेल रीस्टार्ट एक्सलेंट मूवी है, बहुत शानदार मैसेज है उस मूवी के माध्यम से। जो है इतना मतलब आपको मोटिवेट किया जाएगा, या यूँ कहें कि आप हिल जाएंगे उस मूवी को देखने के बाद, कि मनोज शर्मा और उनकी वाइफ ने श्रद्धा आई थिंक श्रद्धा जो है, जो उनकी वाइफ है, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में उस IAS के कोचिंग में। और मतलब एट लास्ट वो IAS तो नहीं बन पाए, पर वो IPS ज़रूर बने। और वो अपने लाइफ में एक गांव से निकल के जो है उन्होंने किस तरह से अपने जीवन में सफलता पाई। तो वो मूवी अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। वो मूवी आप लोगों को कहीं ना कहीं ज़रूर आपके अंदर के व्यक्ति को ज़रूर हिलाएगी।
और निश्चित आपको जो है काम करने के लिए, आगे जो है हार्ड वर्क करने के लिए प्रेरित करेगी। बहुत बहुत बढ़िया मूवी है वो। तो चलिए, मैं भी लगभग अभनपुर में पहुंच गया हूं और बस ये मेरा प्रयास है। मैं कोई देखिए क्या होता है ना कि हम एक चीज़ बोला करते हैं कि मंदिरों में आपने देखा होगा कि लाइन लगी होती है, बाहर भी और अंदर भी। बाहर आपने देखा होगा बहुत सारे भिखारियों की लाइन होती है और अंदर भी भिखारी ही होते हैं, मान के चलिए। बाहर वाला जो है कटोरा लेके बाहर, जितने बाहर आते हुए लोग होते हैं मंदिर से, उनसे भीख मांगते रहता है व्यक्ति। और हम भी अंदर जब जाते हैं कटोरा लेके तो भीख ही मांगते रहते हैं बेसिकली भगवान से, ऐसा कर देना, वैसा कर देना, ये कर देना, वो कर देना। तो यहाँ मैं बिल्कुल भी आप लोगों से ये नहीं बोलूँगा कि आप ये मेरा जो वीडियो है इसको देखिए, फॉरवर्ड करिए या लाइक करिए या जो सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल नहीं। मैं कभी भी कटोरा लेके किसी को भी भीख तो मांगूंगा ही नहीं, मान के चलिए। अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ लोगों को फॉरवर्ड करना चाहिए, ज़रूर फॉरवर्ड करिए। और तो दूसरा मैसेज मेरा ये भी था कि ईश्वर के सामने या मंदिर में या कहीं भी जाते हैं तो सिर्फ एक ही बात बोला करिए जो मैं बोलता हूँ। मतलब मैं सिर्फ सलाह दे रहा हूँ आपको, मतलब अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ ईश्वर को ये बोलता हूँ कि आपने हमको पूर्ण करके भेजा है। हम पूरी तरह से जो है हर काम को करने के लिए सक्षम है और हमें जो है आपने जो है पूरा ये जो शरीर है, मन है, मस्तिष्क है, दिमाग है, वो सारी चीज़ों को एकदम 100% परफेक्ट करके हमें भेजा है। तो अब काम करने का जो है, जो वो मादा जो है वो मेरे अंदर होना चाहिए। कर्म जो होती है ना, कर्म जो होता है कह सकते हैं। देखिए क्या है कि जिस तरह से हमारे लॉकर होते हैं ना, बैंक में लॉकर होता है तो लॉकर की 2 चाबियां होती हैं। एक चाबी जो है बैंक वालों के पास होती है और एक चाबी हमारे पास होती है। और दोनों अकेले चाहें तो लॉकर को बिल्कुल नहीं खोल सकते। और लॉकर को खोलने के लिए दोनों चाबियों को लगा के एक साथ जो है वो घुमाना पड़ता है चाबी को। और वो जो 2 चाबी है उसमें से एक चाबी जो है वो किस्मत है हमारी। वो किस्मत हमको ईश्वर ने ऑलरेडी पहले से मतलब दे के भेजा हुआ है। और जो दूसरी चाबी जो बैंक मैनेजर के पास है वो कर्म की चाबी है। तो हमें किस्मत तो हमारे पास है, पर अब हमें कर्म करना है। अगर हम कर्म करते हैं तो ये जो दोनों चाबियां जब लगती हैं हमारे उस जीवन के सफलता के लॉकर में, तो दोनों चाबियों की वजह से हमारे जीवन में जो सफलता आती ही आती है। तो हम ये जो कर्म वाली चाबी है इसको बिल्कुल जो है हमेशा मतलब उसको अपनी किस्मत वाली चाबी के साथ अपने जीवन की सफलता के लॉकर में लगाने का प्रयास करें, ताकि लाइफ में आपको वो सब मिल सके जो आप चाहते हैं। ये जीवन जो है क्षणभंगुर है, ये यहाँ कुछ भी नहीं कह सकते आप, अनिश्चितता से भरा हुआ ये जीवन है। और जो समय हमें मिला हुआ है इस समय का हम भरपूर उपयोग करें। जो भी समय मिला हुआ है समय को जाया ना करें, पूरा उपयोग करें। जो भी 8 घंटा, मैं ऐसा मानता हूँ 24 घंटे में जो भी सोने, खाने पीने, एक्सरसाइज, फैमिली, बच्चे, सब कुछ मतलब आप सारा टाइम निकाल दें तो लगभग 8 घंटे हमें अपने काम के लिए देना चाहिए। 8 घंटे अगर हम रेगुलर अपने काम में ईमानदारी से, चाहे जो भी आप काम कर रहे हो, अगर आप रेगुलर आप इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित आपको एकदम बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। आप जीवन में जो है बिल्कुल एक ऊंची सफलता की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, अच्छा लगा आप लोग के साथ बात करते हुए। मैं तो मेरा क्या सफ़र में मैं काफ़ी रहता हूँ, बहुत से लोग जानते हैं कि मैं खुद ही गाड़ी चलाता हूँ। और अब तक मैं लगभग, ये मेरी 4थी कार है, ये वरना जो हुंडई का नया वाला वरना मॉडल है। और पूरी चारों अगर कारों की बात करूं तो मैं उसके मीटर रीडिंग अगर मैं बात करूं तो लगभग 7 लाख किलोमीटर मैं चारों गाड़ियों को अपने जीवन में अब तक चला चुका हूं। उसके अलावा जो हम चले हैं, इधर उधर गए आए हैं, बस में या दूसरी गाड़ियों में बैठे हैं। बुलेट थी मेरे पास, बुलेट मैंने 20 साल बुलेट चलाई। और सरकारी गाड़ियों में हम चले, दूसरे लोगों की गाड़ियों में बैठे, बस में काफ़ी सफ़र किया, ट्रेन में काफ़ी सफ़र किया, हवाई जहाज़ में काफ़ी सफ़र किया। अगर मैं हवाई यात्रा की बात करूं तो लगभग मैं न्यूयॉर्क, शिकागो गया था तो लगभग 9-18 हज़ार किलोमीटर तो वही हो जाता है करीब हवा में। मतलब जो है 16 घंटे की फ़्लाइट हम लोगों ने जो है उसमें सफ़र किया हुआ है। इसलिए मैंने बोल दिया था बीच में कि दुनिया देखी हुई है करके। तो बस आप लोग सफल हों, यही मेरा मतलब जो है, मेरी ईश्वर से ऐसी इच्छा है कि आप जीवन में
वो सारी ऊंचाइयों की ओर जाएं, वो सारे जो भी भौतिक सुख सुविधा आप जो है प्राप्त करें जो आसपास हमारे नज़र आती है। दुनिया की सारी लग्जरी हमारे लिए बनी है, पर हम पता नहीं क्यों उसके लिए अपने आप को अंदर से तैयार नहीं करते हैं। सब कुछ हमारे लिए बना हुआ है, पर हमको ये तय करना है या हमको ये मान लेना है कि हाँ ये मेरे लिए बना है। हम मानते नहीं हैं, पता नहीं क्यों हमारे अंदर से आवाज़ ही नहीं आती कि ये सब चीज़ें मेरे लिए बनी है। तो चलिए, अच्छा लगा, थैंक यू, नमस्कार।